हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए अपने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। ये जो हमारा ऐसे का टॉपिक है ये बेसिकली क्या है, इस टॉपिक को हम नाम देते हैं इशू ऑफ इंडियन रेलवे सेफ्टी चैलेंजेस एंड सजेशंस। तो इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली क्या है कि हम एक ऐसे देखने वाले हैं और ये जो ऐसे है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो हो सकता है कि इसके ऊपर आपसे चैलेंजेस और सजेशंस के रूप में ऐसे जो है वो पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि रशिया यूक्रेन जो था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसके ऊपर पूछा गया था कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर, यानी कि क्या किया जा सकता है जिससे कि युद्धों को रोका जा सके। तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि वे कौन से चैलेंजेस है, कौन से सजेशंस है जो कि इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम ऐसे देखने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपके सजेशन होते हैं, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की। तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, द इंडियन रेलवे यानी कि जो भारतीय रेलवे है वो क्या करती है, ऑफन रेफर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। यानी कि जो इंडियन रेलवे है प्रायः वो क्या रेफर करती है, प्रायः वो संदर्भित करती है कि वो देश की क्या है, एक लाइफ लाइन है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी इंडियन रेलवे है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से भी एक हमारी इंडियन रेलवे कही जाती है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ कनेक्टिंग पीपुल। यह एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है लोगों को जोड़ने के अंदर। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, यानी कि जो हमारे व्यापार होते हैं, व्यापार करने के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले होता है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें भी इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर अगर मैं बात करूं, हालांकि इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, यानी कि जो हमारे पैसेंजर की सेफ्टी है उसको इंश्योर करना, पर्सनल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। और जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को इंश्योर करके रखना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा, मैं फिर से बताता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि जो इंडियन रेलवे है वो प्रायः संदर्भित होती है एज अ लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, उसे हम नेशन का लाइफ लाइन भी कहते हैं। जो हमारी इंडियन रेलवे है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क होती है दुनिया की, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है लोगों को जोड़ने के अंदर, ट्रेड को करने के अंदर एंड कंट्रीब्यूटिंग द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। हाउएवर अगर मैं बात करूं, हालांकि क्या है कि जो हमारी सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स हैं, पर्सनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी चैलेंजिंग मुद्दा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैलेंजेस हमारे लिए हो जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि हमारा रिसेंट इंसिडेंट क्या था कि जिसकी वजह से हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो रिसेंट इंसिडेंट के अंदर हम लिख सकते हैं कि द 3 ट्रेन क्रैश इन ओडिशा बेहनगा बाजार ऑन June 2 दैट किल 294 पीपल could have been averted had the स्टेशन मास्टर रिपोर्टेड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली अभी हुआ ये कि उड़ीसा के बेहनगा बाजार के अंदर हमने देखा कि जो 3 ट्रेनें थी वो एक दूसरे से क्लैश हो जाती हैं। ये डेट कब था, ये डेट थी June 2 यानी कि 2 जून 2023 को हुआ क्या कि जो बेहगना बाजार है, बेहनगा बाजार के अंदर हुआ क्या कि 3 जो ट्रेनें थी वो आपस में क्रैश हो जाती हैं, जिसके वजह से 294 पीपल जो है वो मारे जाते हैं इस एक्सीडेंट के अंदर। इस चीज की जो सूचना है, जो रिपोर्ट है, वो किसने दी थी, स्टेशन मास्टर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रिपीटेड अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से ये सारी चीजें हुई, जिसके अंदर हुआ क्या कि ऑफ अ सिग्नल of the crossover point through which the south-bounded Coromandel Express wrongly entered a loop line and crashed into a stationary goods train। कहने का मतलब ये था कि सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी वो एक लूप लाइन पर खड़ी एक गुड्स ट्रेन, यानी कि जिसे मालगाड़ी कहते हैं, जो कि खड़ी थी उससे जाकर के टकराती है और उसके वजह से ये सारी घटना जो है वो घटती है। दिस इंसिडेंट, ये जो घटना थी
हीटेड द डिबेट ऑन रेलवे सेफ्टी चैलेंजेस, ये क्या करती है, जो रेलवे के सेफ्टी चैलेंजेस होती है उसके ऊपर डिबेट जो है वो वापस से शुरू करा देती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है कि क्या हुआ था, तो मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, बस आप ये समझ जाइएगा कि अभी रिसेंटली 2 जून 2023 को हुआ क्या कि जो 3 ट्रेनें थी वो आपस में जाकर के क्रैश हो जाती हैं ओडिशा के बहनगा बाजार के अंदर, जहां पर होता क्या कि 294 लोगों की इस एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि हमारी एक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, जो कि क्या होती है कि सिग्नल के वजह से वो क्या करती है, लूप लाइन पर खड़े एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से जाकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से यह दुर्घटना होती है। तो बेसिकली ये जो दुर्घटना थी, ये जो इंसिडेंट था, उसने एक बार फिर से रेलवे के सेफ्टी चैलेंजेस के ऊपर जो है वो डिबेट शुरू कर दिया है, और इसी के ऊपर हम ऐसे देखने वाले हैं, और इसीलिए हम इस चीज को पढ़ भी रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर रेलवे को लेकर के सेफ्टी चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला हमारा सेफ्टी चैलेंजेस होता है अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से ठीक कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है। A significant safety concern for the Indian Railway is a again infrastructure, यानी कि सबसे बड़ा अगर बोला जाए सेफ्टी कंसर्न जो हमारे इंडियन रेलवे के लिए है, वो क्या है कि अगेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से सही कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, उस वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो इस समय दिक्कत है, जो सेफ्टी चैलेंजेस है, उसके अंदर ये काउंट किया जाता है। इंक्लूडिंग ट्रैक्स, ब्रिजेस, सिग्नल सिस्टम एंड अदर, यानी कि जो भी हमारे जैसे ट्रैक्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, सिग्नलिंग सिस्टम्स हो गए, तो कहीं ना कहीं इन सभी के जो अगेन करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। द लैक ऑफ टाइमली मेंटेनेंस एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट पोजेस अ थ्रेट टू द पैसेंजर सेफ्टी। कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि इनका समय पर मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता, जैसे ट्रैक हो गए, ब्रिज हो गए, या फिर जो सिग्नलिंग सिस्टम हो गए, या फिर इन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे पैसेंजर की सेफ्टी है वो खतरे में आ जाती है, और ये हमारे लिए एक चैलेंजेस अभी भी बना हुआ है। तो पहला तो हमारा चैलेंजेस होगा कि अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग किस तरीके से सेफ्टी चैलेंजेस के अंदर देखी जाती है, तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन द ट्रेन इज एज क्रिटिकल सेफ्टी इशू। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रेन में यात्रा करी होगी, तो उसमें क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आपको भी फेस करने को मिली होगी। तो ओवर क्राउडिंग जो हमारे ट्रेन के अंदर होती है, वो काफी क्रूशियल, यानी कि एक महत्वपूर्ण सेफ्टी इशू जो है वो प्ले करती है। दूसरे नंबर पर इट नॉट ओनली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये केवल हमारा रिस्क नहीं बढ़ाती, जैसे ये केवल एक्सीडेंट के रिस्क को ही नहीं बढ़ाती, बट ऑल्सो हैम्पर द इफिशिएंट इवैक्यूएशन ऑफ द पैसेंजर इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि ये केवल हमारे एक्सीडेंट के ही रिस्क को नहीं बढ़ाती, बल्कि अगर मान लो ट्रेन के अंदर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो उस समय जो पैसेंजर का इवैक्यूएशन किया जाता है, जो पैसेंजर को निकाला जाता है ट्रेन के अंदर से, उसके लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंजेस हमारे पास होता है। यानी कि इमरजेंसी के अंदर जब हम पैसेंजर का इवैक्यूएशन करते हैं, तो उसके अंदर भी ये जो ओवर क्राउडिंग है वो हमें हैम्पर करती है, हमें रोकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करें, किस तरीके से हम ओवर क्राउडिंग को इस क्रिटिकल सेफ्टी के अंदर से इस चैलेंजेस को हटा दें। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सेफ्टी चैलेंजेस की, जो कि होता है हमारा ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि ह्यूमन एरर वेदर ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेन ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस पर्सनल और सिग्नलिंग स्टाफ कैन लीड टू एक्सीडेंट। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन एरर के अंदर हम ये देखते हैं कि जहां पर जो हमारे ट्रेन के ऑपरेटर हैं, जो हमारे मेंटेनेंस पर्सनल है, या फिर जो सिग्नलिंग स्टाफ है, उनके लापरवाही की वजह से, उनके गलती की वजह से क्या होती है कि जो एक्सीडेंट है वो हो जाती है। इनएडेक्वेट ट्रेनिंग, फटीग एंड नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूट टू हिज सेफ्टी चैलेंजेस। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। फटीग का मतलब थका होना, तो वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। कई बार वो नेग्लिजेंस भी कर देते हैं, वो जिम्मेदारी से काम भी नहीं करते। इसके वजह से होता क्या है कि कई बार हमें सेफ्टी चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ये ह्यूमन एरर की वजह से भी होता है। फिर हम बात करेंगे लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मतलब आप ऐसे समझ जाइएगा, जैसे जैसे आप सिंपल वे में क्रॉसिंग भी बोलते हो, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग भी आप बोलते हो। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लेवल क्रॉसिंग अक्रॉस द रेल नेटवर्क पोजेस अ सिग्निफिकेंट सेफ्टी रिस्क। कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप इंडिया के अंदर हैं, तो आपको ऐसे कई सारी जगह मिल जाएंगे एक सिटी के अंदर ही, जहां से कई बार जो है वो ट्रेनें निकलती हैं, और वो जो क्रॉसिंग सिस्टम है जो रेल नेटवर्क का, वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण सेफ्टी रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। और आपको भी पता होगा कि इन क्रॉसिंग पर कितने सारे एक्सीडेंट जो है वो होती रहती हैं। Unmanned crossing, lack of proper signaling and inadequate public awareness
अबाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एज दिस इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि कई बार इन क्रॉसिंग की जो मैनेजमेंट है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती। लैक ऑफ प्रॉपर सिग्नलिंग, यहाँ पर अच्छे तरीके से सिग्नलिंग नहीं की पा जाती, यानी कि जो ट्रेन का सिग्नल है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं दिया जाता। एंड इनएडेक्वेट पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों का इसका बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। और इसके वजह से होता क्या है कि कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और कई बार इस इंटरजेक्शन के, यानी कि इस जोड़ने वाली जगहों पर हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल को बढ़ाना चाहिए, या क्यों, या फिर यहाँ पर एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा फोर्थ नंबर का बेसिकली सेफ्टी होता है कि जो हमारे सेफ्टी के चैलेंजेस के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की। हमारा पांचवा पॉइंट होता है साइबर सिक्योरिटी। अब ये बोलिएगा कि आप ये साइबर सिक्योरिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवे एज अ रेलवे। मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा, मैं मेट्रो की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेट्रो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेलवे, क्योंकि ये भी तो एक रेलवे का ही पार्ट है। तो वहां पर तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा है। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को भी हम चैलेंजेस के अंदर लिख सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? With the increasing digitalization of the railway system, the vulnerability of the cyber threat and hacking poses a new safety challenges। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन रेलवे है वो क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन में जा रहा है। उसका धीरे धीरे बोल सकते हो कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसके वजह से क्या है कि जो साइबर थ्रेट है, जो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, हैकिंग का थ्रेट है, वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। और ये हमारे लिए एक नया सेफ्टी चैलेंज के तौर पर हमें दिखाई भी पड़ता है। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो क्रिटिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उन चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना फ्रॉम द साइबर अटैक, जो कि साइबर अटैक से प्रभावित हो सकते हैं, इज अ क्रूशियल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंश्योरिंग पैसेंजर सेफ्टी। किसके लिए? तो हमारे जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी चैलेंजेस है हमारे इंडियन रेलवे के लिए। हम बात कर सकते हैं कि विद द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम, द वल्नरेबिलिटी ऑफ द साइबर थ्रेट्स एंड हैकिंग पोजेस न्यू सेफ्टी चैलेंजेस। कहने का मतलब ये है कि बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन जो है वो इंडियन रेलवे के अंदर वो काफी ज्यादा वल्नरेबल कर देती है इसके साइबर थ्रेट के अटैक को, इसके हैकिंग को। इसके हैकिंग करके जो इसके सेफ्टी चैलेंजेस है वो काफी ज्यादा बदले जा सकते हैं, या फिर इसके सेफ्टी के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है वो पोजेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि महत्वपूर्ण है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द साइबर अटैक। और ये काफी ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम पैसेंजर की सेफ्टी की बात करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे चैलेंजेस थे। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से सजेशंस हैं जिनके माध्यम से हम इन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। तो हम सजेशन के अंदर पहले देख सकते हैं कि पहला हमारा जो सजेशन है वो होता है कि मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि हम अपने रेलवे को मॉडर्नाइज करें और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करें। किस तरीके से करें, कैसे करें, तो इस चीज को भी देख लेते हैं। द इंडियन रेलवे शुड प्रायोरिटाइज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ट्रैक, ब्रिजेस एंड द सिग्नलिंग सिस्टम। यानी कि जो इंडियन रेलवे है वो क्या करना चाहिए, उसको उसको जो उसके ट्रैक है उसको वो मॉडर्नाइज करे, जो उसके ब्रिजेस हैं उसको वो मॉडर्नाइज करे, और जो उसके सिग्नलिंग सिस्टम है, बेसिकली जो सिग्नल दिया जाता है उस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करने की जरूरत है हमें इंडियन रेलवे को। रेगुलर इंस्पेक्शन, यानी कि एक रेगुलर बेसिस पर जांच होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन द शेड्यूल एंड टाइमली रिपेयर मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है कि रेगुलर समय अंतरालों पर हम इंस्पेक्शन करें, जांच करें, मेंटेनेंस करें, हमारा एक मेंटेनेंस शेड्यूल हो, टाइमली हम चीजों को रिपेयर करें। और ये सारी चीजें अगर हम सही से इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अंदर हम और भी सेफ्टी लेकर के आ सकते हैं, और ये सेफ्टी को कहीं ना कहीं इंश्योर भी करेंगे। तो पहला सजेशन तो हमारा ये होगा कि हम अपने इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और उसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा सजेशन क्या होता है कि इनहेंस्ड सेफ्टी मेजर्स, यानी कि जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हमारे सुरक्षा के मापदंड हैं, उनको हम थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटिंग एडवांस सेफ्टी मेजर्स सच एज द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि कुछ हमारे ऐसे बोल सकते हो कि एडवांस सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि ये हमारा एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके वजह से एक्सीडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, रुक जाएंगे। एंटी कोलिजन डिवाइसेस, कई बार हम ट्रेन के अंदर एंटी कोलिजन डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं। एंड इम्पोज सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी, और हम क्या
क्या कर सकते हैं, एक इम्प्रूव्ड कर सकते हैं अपने सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी को। और ये सारे जो चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ा, जैसे कि ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अगर हम लेकर के आते हैं ऑटोमेटिक वाला, या फिर एंटी कोलिजन डिवाइसेस यूज करते हैं, या फिर अपने हम सिग्नल टेक्नोलॉजी को जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो एक्सीडेंट के कारण हैं, जो जिनके वजह से एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं ये उनको क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे। और जो भी हमारे ह्यूमन एरर होते हैं जिनकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या होंगे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर की जगह हम मशीन से काम लेंगे। और आपको भी पता है कि मशीन की एफिशिएंसी ह्यूमन की एफिशिएंसी से ज्यादा अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ह्यूमन के द्वारा एरर से होने वाली जो एक्सीडेंटेड थी, उनकी दर जो है, उनका जो रेट जो है वो काफी ज्यादा रेड्यूस हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। रेगुलर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द रेलवे पर्सन्स आर ऑल्सो इसेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि रेगुलर बेसिस पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें लोगों को, जितने भी हमारे रेलवे के पर्सनल हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उनको हम रेगुलर बेसिस पर स्किल डेवलपमेंट कराएं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर उनको ले जाएं। तो इससे होगा क्या कि उनकी ट्रेनिंग और स्किल दोनों के दोनों इंप्रूव होंगे, और साथ ही साथ इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, वो घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा दूसरा सजेशन होता है, जिसके अंदर हमने बात की कि हम सेफ्टी मेजर्स को अगर बढ़ाते हैं तो इस तरीके की रेलवे दुर्घटनाओं को, यानी कि रेलवे एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, जो कि हमारा होता है क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट के किस तरीके से हम सजेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट क्या करता है, टू एड्रेस द इशू ऑफ ओवर क्राउडिंग इंडियन रेलवे शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रेन। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रेनों के अंदर भीड़ कितनी होती है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन रेलवे है, वो क्या कर सकती है, वो नंबर्स ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेनों की संख्या जो है उसे बढ़ाने पर वो फोकस हो सकती है, उस पर वो थोड़ा ध्यान दे सकती है। इंप्रूविंग रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल ट्रेन, और कई सारे स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा सकती है ड्यूरिंग द पीक सेशन, जब हमारा पीक सेशन होता है, जैसे जब घर लोग आते हैं, जैसे कि त्योहारों का सीजन हो गया, तो उस समय आपने देखा होगा कि फेयर स्पेशल, या फिर बोल सकते हो कि समर स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जाती हैं। तो क्या होता है कि इस तरीके की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो सरकार और भी लेकर के आ सकती है जब पीक सीजन होता है, जब ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। एडिशनली इसके अलावा और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कर सकती है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द पैसेंजर कैपेबिलिटी लिमिट एंड इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स शुड बी प्लेस। कहने का मतलब ये है कि सरकार ये सब तो चीजें करें, वो क्या करे, इस ओवर क्राउड को कम करने के लिए इंडियन रेलवे जो है वो थोड़ी फोकसित हो जाए, और वो क्या करे, जो ट्रेनों की संख्या है उस चीज को थोड़ा और बढ़ा दे पीक सेशन में, और रिजर्वेशन सिस्टम को थोड़ा और भी अच्छा कर ले। लेकिन इसके अलावा सरकार और क्या कर सकती है कि वो एक कड़े कानून को लेकर के आ सकती है, जिसके वजह से जो पैसेंजर की कैपेसिटी है जिस ट्रेन के अंदर उतने ही पैसेंजर हो, उससे लिमिट ज्यादा ना हो। और इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सरकार लेकर के आती है उन जगहों पर, तो कहीं ना कहीं हम क्राउड मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें सेफ्टी चैलेंजेस काफी कम देखने को मिलेंगे। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इलिमिनेटिंग लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जो हम क्रॉसिंग की बात करते हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग की बात करते हैं, इस चीज को हम फुल्ली इलिमिनेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा भी होगा जहां पर रेलवे क्रॉसिंग थी ना, अभी वहां पर टनल टाइप की चीजें बनने लगी हैं, अंडरग्राउंड चीजें होने लगी है, या फिर वहां पर ब्रिज बनने लगा है। तो सरकार इन सारी चीजों पर पहले से ही फोकसित है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लेवल क्रॉसिंग है उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर ब्रिजेस, यानी कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन है अंडर पासेस के, बेसिकली जो अंडर पास है उसको हम बनवा सकते हैं, ओवर पास को बनवा सकते हैं जिसको ओवर फ्लाई भी बोलते हैं, एंड रोड अंडर द ब्रिजेस, और हम ब्रिजेस के अंदर रोड भी डलवा सकते हैं। वुड बी प्रायोरिटाइज द एलिमिनेटिंग लेवल क्रॉसिंग, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो हमारी रेलवे क्रॉसिंग है उसका जो लेवल क्रॉसिंग हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको ये एलिमिनेट कर देगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर सरकार लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करती है तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो इसके अंदर हमने देखा कि सरकार क्या कर सकती है कि अंडरपास बनवा सकती है, या फिर ओवर पासेस बनवा सकती है, या फिर रोड जो है वो ब्रिजेस के नीचे बनवा सकती है, या फिर रोडेस के ऊपर जो है वो सरकार ब्रिजेस भी बनवा सकती है, जो कि क्या करेंगे, इस तरीके की एक्सीडेंट को कहीं ना कहीं कम करेगी, रेड्यूस करेगी। अनमेंड क्रॉसिंग शुड बी कन्वर्टेड टू मैंड और ऑटोमेटिक क्रॉसिंग। जो हमारी अनमेंड क्रॉसिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी क्रॉसिंग ऐसी है जो कि मेंटेन नहीं है, तो इस तरीके की क्रॉसिंग क्या होगी, जब हम मेंटेन कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्रॉसिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अभी वहां पर किसी को मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा, तो एक तरीके से वो मैनेड या फिर ऑटोमेटिक क्रॉसिंग भी हो जाएगी। और
पब्लिक अवेयरनेस अगर हम फैलाते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कंपेनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें और लोगों को अगर हम एजुकेट करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होंगी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी और कहीं ना कहीं हमारी जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली ये हमारा एलिमिनेटिंग लेवल क्रॉसिंग भी इसके अंदर हम सजेशन में लिख सकते हैं कि अगर हम ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, जो रेलवे से होने वाली एक्सीडेंट है उनको हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। फिर हमारा पांचवा पॉइंट होता है कि साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि साइबर सुरक्षा के मापदंड अगर हम अपनाते हैं तो हो सकता है कि ऐसे घटनाएं ना हो। मैं फिर से बता दूं कि फिर से मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज अ क्रूशियल टू सेफगार्डिंग क्रिटिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर ऑडिट, रोबस्ट फायरवॉल्स, encryption mechanism and continuous monitoring of the networks and vulnerability should be implemented to prevent the cyber threat। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे रेलवे के लिए और हमारे जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अगर हम रेगुलर ऑडिट करते हैं, उनका रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाना, यानी कि जो हमारे फायरवॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं, इंक्रिप्शन मैकेनिज्म हमारा ठीक हो जाता है, हम कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, अपने नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी को चेक करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है इसे हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे अगर हम इन सारी चीजों को लेकर के आते हैं, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर लिख सकते हैं अपने सजेशन के पॉइंट के अंदर। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि इस ऐसे का कंक्लूजन बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम लिख सकते हैं कि इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवे इज अ पैरामाउंट importance of the protocol, lives of the passenger and maintain the efficiency of the transportation system। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडियन रेलवे की सेफ्टी की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर की जिंदगियों का सवाल है या फिर जो भी हमारे रेलवे की इफिशियंसी है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज की सेफ्टी की बात करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। बाई एड्रेसिंग द चैलेंजेस, अगर हम इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, फॉर अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगेन कर सकते हैं, ओवर क्राउडिंग कम कर सकते हैं, ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग को कम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को कम कर सकते हैं। द इंडियन रेलवे कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस इट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड। इन सभी मुद्दों पर जो इंडियन रेलवे है वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड लेकर के आए, इसे और भी ज्यादा इनहेंस करे, बढ़ावा दे थ्रू मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ला सकती है, इंप्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकती है, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकती है, जो हमारे क्रॉसिंग सिस्टम है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, द इंडियन रेलवे कैन स्ट्राइव टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग अ सेफर एंड मोर रिलायबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ऑल सिटीजन। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी इंडियन रेलवे क्या हो जाएगी, एक ऐसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी जहां पर सिटीजन की जो सेफ्टी है वो काफी ज्यादा विश्वसनीय है, लोगों को उस पर काफी ज्यादा विश्वास भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है, इस कंक्लूजन को हम इस ऐसे के लिए लिख सकते हैं। आई होप ये पूरा जो ऐसे है आपको समझ में आया होगा। अभी इस ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर मैं हम बात करते हैं जैसे कि ऐसे होगा या फिर रिपोर्ट हो गया, तो आप उसे जरूर से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।